राधे राधे दोस्तों। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं दोस्तों कि भारत सरकार की कौन कौन सी योजना चल रही है जो गरीबों के लिए है, आम लोगों के लिए है। जो सारी योजना नाम बताने जा रहा हूँ, गरीबों के लिए जो है वो मतलब बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि इसका फायदा कैसे उठाएं, इसलिए पूरा बताने जा रही हूँ आपको। और आप जो लाभ ले सकते हैं वो पात्र अगर हैं तो कौन सी योजना किस काम के लिए है, आपको कम समय में जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या है दोस्तों कि जो भी लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको सरकार के द्वारा पक्का मकान उपलब्ध कराया जाता है। पक्के मकान के लिए उनको पैसा दिया जाता है। यह सभी राज्यों में अलग अलग तरह से रकम है, जैसे कहीं 2 लाख है, कहीं मतलब 2.5 लाख है, कहीं 3 लाख है और कहीं 3.5 लाख है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से जो भी पैसा दिया जाता है राज्य सरकार की तरफ से कुछ सहयोग राशि करके दिया जाता है। सभी राज्यों में अलग अलग रकम होती है, हर राज्य में अलग लागू है। आवास विकास मतलब योजना जो है प्रधानमंत्री आवास योजना। दूसरा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे की जो महिलाएं हैं उनके नाम पर गैस सिलेंडर, गैस कनेक्शन, गैस चूल्हा, रेगुलेटर आज सब फ्री दिया जाता है। कनेक्शन के साथ जो चीजें होती हैं वो फ्री दी जाती हैं, जिसका नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसमें कनेक्शन भी फ्री है दोस्तों। जो हर महीने जो गैस लेते हैं वो खाना बनाने के लिए एजेंसी से लेते हैं, उसमें भी 300 रुपये महीने सब्सिडी मिल जाती है, यानी 300 रुपये का छूट मिलता है। 1000 रुपये गैस अगर है उन्हें 700 का ही आपको पड़ेगा, 900 का है तो 600 का पड़ेगा। गैस की कीमत हर महीने कुछ थोड़ा ऊपर नीचे होती रहती है, इसलिए 300 रुपये सब्सिडी मिलना मिलना है आपको। तीसरा है भारतमान आयुष योजना। इसके तहत 5 लाख तक का गरीबी रेखा से जितने भी व्यक्ति हैं उनको 5 लाख तक का भारत सरकार की तरफ से इलाज कराने के लिए पैसा मिल जाता है। साल में वह 5 लाख तक अपने इलाज पर खर्च कर सकते हैं, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे किसी भी प्रकार के हॉस्पिटल में जा रहा हो, उसे सहायता राशि मिल जाता है। और उससे जो हेल्थ इंश्योरेंस हुआ ये, तो किसी भी प्रकार का उनको स्वास्थ्य पर खर्च नहीं करना, इसके लिए आयुष्मान भारत सरकार योजना लागू करे। चौथा है प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना। इसके तहत दोस्तों 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति को हर परिवार में दिया जाता है। राशन कार्ड जिसके पास है उसको हर महीने 5 रुपए, वो 5 किलो प्रति मतलब महीने का राशन है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये तो आप जानते हैं कि एक सिंपल सी योजना है, इसमें बहुत से फायदे हैं गरीबों के लिए। अकाउंट खुलता है बैंक में, बहुत सारे लोग खुलवा भी रखा है, 55 करोड़ लोगों ने खुलवा रखा है। इसमें क्या है कि जीरो बैलेंस का अकाउंट है और फायदा ये है कि समझिए जो खाता हुआ फायदा हुआ वो लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिल जाता है। अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है तो नॉमिनी को 2 लाख रुपया मिलता है। वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है या उस परिस्थिति में इलाज के लिए लगभग 1 लाख रुपया भी सहायता राशि मिल जाती है। इसके लिए मात्र उनके अकाउंट में 20 रुपए या 25 रुपए का ईयर काटा जाता है साल में, वो भी मंथली नहीं, सालाना 2025 में। इसके अलावा आप सामाजिक सहायता कार्यक्रम, इसके तहत आप जो महिला बुजुर्ग हैं, विधवा है, कोई भी विकलांग व्यक्ति है, उन लोगों को सरकार के द्वारा पेंशन दिया जाता है। हर राज्य में अलग अलग रकम दिया जाता है, जैसे कहीं 3,000 मिलता है, कहीं 2,000, कहीं 500। तो आप देखेंगे जैसे दिल्ली राज्यों में 3,000 दिया जाता है, विकलांग हो चाहे विधवा हो या वृद्धा हो, आपको पेंशन जो है वो बिहार में 1100 रुपये दिया जाता है। ऐसे हर राज्यों में कहीं 1000 2000 मिलता है। इस तरह से हर जगह अलग अलग है, पर 1000 प्लस ही मिलता है। 1500, कहीं 2000, कहीं 3000 ऐसे दिया जाता है। दिल्ली हरियाणा में जहाँ बुजुर्गों विकलांगों को 33,000 पर महीना दिया जाता है। इससे अधिक कम माना जाता है पूरे देश में। यह सवाल आएगा कि भारत सरकार की योजना है तो सब जगह अलग अलग रकम क्यों दिया जाता है। अब रकम इसलिए उपलब्ध कराते हैं, फंड उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन राज्य सरकार के हाथ में होता है। वह किसी की तरह से कितना भी लोगों को वितरण करे उसके हिसाब से अपना योजना चलाते हैं। भारत सरकार की योजना है, राज्य सरकार उसे अपने हिसाब से करके चलाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसमें आप देखेंगे हर साल 6,000 रुपए किसानों को दिया जाता है। हर किसान को, चाहे वो छोटे बड़े किसान, 6,000 हर साल में दिया जाता है। उनकी खेती बाड़ी करने में आसानी हो, सहायता मिल सके और आर्थिक सहायता मिल सके। आगे है मनरेगा, जिसके तहत क्या होता है 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाती है।
ग्रामीण एरिया में गरीबों को, गरीबी रेखा से नीचे हैं उन लोगों को, मतलब 100 दिन काम करके उन्हें सरकार की तरफ से पैसा मिलेगा। कामों को जो गाँव खेती-बाड़ी करते हैं, उनको अन्य काम करते हैं, 100 दिन की गारंटी में उनको रोज़गार मिलता है, ग्रामीण इलाकों के लिए। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना, इसमें जानकारी जिन लोगों को नहीं, वो फ़ायदा उठा रहे हैं, और मतलब जिनको समझ नहीं, वो नहीं उठा पा रहे हैं इन चीज़ों का, तो है। कुछ लोगों को पैसा शुल्क जमा करते हैं, हर महीने आप 200 रुपए है, 300 रुपए है, 500 है, 200 से ऊपर ही आपको जमा करना होता है। इसमें एक छोटा-सा रकम है, क्योंकि आपकी लड़की की शादी के समय 21 वर्ष की उम्र के टाइम तक आपको अच्छा खासा रकम मिल जाता है। शादी के लिए, उसके एजुकेशन के लिए पैसा अगर निकालना है, तो 18 वर्ष उम्र होने के बाद आप निकाल सकते हैं। कोशिश करें कम से कम 500-700 महीने में अगर आप जमा कर सकते हैं, तो अच्छा खासा रकम आपको मिल जाता है। एजुकेशन में भी काम आ सकता है, शादी में भी काम आ सकता है। योजना के लाभ आप ले सकते हैं। जितनी रकम आप डालते हैं, उससे अच्छा खासा इंटरेस्ट करके सरकार आपको पैसा ये सहयोग करती है। अगर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसके तहत क्या है दोस्तों, अंत्योदय योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जो लोग आते हैं, उनको इसमें 35 किलो अनाज हर महीने मिलता है। 5 किलो वाला चक्कर नहीं रहता है, और कार्ड है, परिवार में 2 लोग भी हैं, तो 4 लोग भी हैं, तो उनको भी 35 किलो मतलब मिलता ही मिलता है। गरीबी रेखा के नीचे उनके लिए जो अटल पेंशन योजना है, इसके तहत क्या है कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक जिसकी एज है, वो महीने में कुछ रकम जमा कर सकता है, और 60 साल उम्र होने के बाद उनको 10 से लेके 5,000 तक हर महीने पेंशन मिलता है। जब तक वह जीवित है, तब तक यह योजना भी है, और वह जीवित नहीं है, तो उनके नॉमिनी जो है, उसको पेंशन मिलता रहता है। इस योजना के तहत जितनी भी योजनाओं के बारे में मैंने आपको बताया, सारी योजना भारत सरकार की तरफ से चल रही हैं। बहुत सारी योजना का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, कई योजना के बारे में लोगों को मालूम ही नहीं, सारी योजना इस प्रक्रिया को मालूम नहीं है, कि इसलिए आपसे कहना चाहती हूँ कि जितनी भी योजना मैंने आपको बताई, उनमें से कोई भी ऐसी योजना है जो आपको जानकारी नहीं, आप चाहते हैं इसके बारे में विस्तार से दोस्तों आप जानकारी लीजिए, और मतलब उसका आप फ़ायदा उठाइए दोस्तों। और दोस्तों, यहीं पर वीडियो समाप्त करती हूँ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय।